हेलो फ्रेंड्स। सो रीनीट तो हो गया, बट हम इसी रीनीट के भरोसे तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो हमें आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मेरा रीनीट के आगे का प्लान क्या होगा और कैसे कैसे हम चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, रीनीट का रिज़ल्ट आने में भी टाइम है, एंड एज़ पर एज़ माई थिंकिंग कि हमें पता लग चुका होगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब हमारा इस साल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि इतना सब कुछ एवरेज पता चल जाता है। अपनी मार्क्स सबको पता चल जाते हैं। आपको भी पता चल गया होगा, जैसे मुझे पता चल गया कि मेरे जो मार्क्स हैं टोटल जब मैं जोड़ रही हूँ तो वो 300 आ रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई मैं जनरल कैटेगरी में आ रही हूँ, तो मेरा कहीं मैं एग्जिस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अब मुझे आगे के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, कुछ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। बट जिन बच्चों का नहीं हो रहा, मुझे लगता है मैक्सिमम ऐसे ही बच्चे हैं जिनका जो स्टक रह जा रहे हैं 200 से 300 के बीच में, या 300 से 400 के बीच में। एंड स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, भाई पूछो मत जनरल कैटेगरी का। क्योंकि हम लोग, वही होता है ना कि हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें लाइक मतलब हमारी पूर्वजों की सज़ा, मुझे ऐसा लगता है, हमें मिल रही है, और इतनी ज़्यादा मिल रही है कि अब इस टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो जनरल वाले ज़्यादा बेरोज़गार हैं। क्योंकि हमारी जो इंडियन फैमिली है ना, उसका एक ही माइंडसेट होता है कि अगर तुम्हारे बच्चे के पास सरकारी नौकरी है तो उसकी लाइफ सेट है। सरकारी नौकरी या फिर कोई भी सरकारी एग्ज़ाम अगर किसी ने क्लियर नहीं किया है, तो फिर वो नल्ला है, फिर उसने कुछ नहीं किया लाइफ में। अभी तक यही थिंकिंग बैठी हुई है। अब जाके थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों के दिमाग से निकल रहा है, बट अभी भी कम्प्लीटली ये नहीं निकला हुआ है। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि मैं आगे क्या करने का सोच रही हूँ। सो यस, मैं नीट को कंटिन्यू रखना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रॉप। बहुत लोग पूछ रहे थे, दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रॉप, एंड मैं इसलिए नीट को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ क्योंकि एक बार मैं देखना चाहती हूँ खुद को। मतलब मैंने मेहनत की, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पाई उतनी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं करूँगी मेहनत, प्लीज़ सब कुछ सही रहे। क्योंकि जब मैं ये बोलती हूँ ना कि मैं करूँगी मेहनत, तब पता नहीं क्या हो जाता है। तब कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, घर में किसी का हेल्थ इशू हो जाता है, कोई अलग से कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं फोकस्ड रह ही नहीं पाती हूँ। तो सबसे बड़ी यही मेरे पास एक कंडीशन बनती है। और मैंने सोचा है कि पिछली बार मैंने बैच बाय की थी BW की, बट नाउ आई एम थिंकिंग, मतलब भी मेरे घर में ऐसा कोई प्लान नहीं बना है। मैंने बोला था अपने पेरेंट्स को कि मुझे एक बार बैच दिला दो एक बार और। अब देखो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, बट मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि मैं बैच ना लूँ, क्योंकि मेरी जो नोट्स है वो बन चुकी है। जो भी मतलब मैंने बहुत शिद्दत से बैच को फॉलो किया था, स्पेशली बायो केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत शिद्दत से बैच को फॉलो किया। हाँ, टेस्ट वगैरह मैं कम दे पाई वहाँ पर, बट लेक्चर्स मैंने फुल वॉच किए थे। अगर PW मेरा वॉच टाइम चेक करेगा तो उसको फुल ऑन मिलेगा मेरा। और मेरा XGP भी बहुत बनता था, तो मैं खुश हो जाती थी लेकिन उस खुशी से मिला क्या मुझे? नथिंग। तो मैंने सोचा है कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी। और जहाँ तक बात आती है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, देखो कंटिन्यू करने का मतलब ये है ना कि बहुत बड़ी चीज़ होती है कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करके रखने का मतलब ये है कि तुम्हें फिर अपने आप को तैयार करके रखना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए घर में। क्योंकि यार हम वो बच्चे नहीं हैं जिसको, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मैं इसमें भी बोल रही हूँ कि हम वो बच्चे नहीं हैं जिसके पास डेस्टिनी है ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जाकर किसी स्पेशल कोचिंग में पढ़ पाएँ, किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाके पढ़ पाएँ। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है, वो वीडियोस में मैं देखती हूँ बच्चों को, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, आज वो सब किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो LN में पढ़ रही हैं, कोटा जाके पढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसे मेरे साथ की लड़कियां हैं। और मतलब मेरे पास बहुत लोगों का नंबर नहीं, मेरे पास कुछ का नंबर है।
तो मैं कभी कभी क्या वो लोग उठाती नहीं है पहली बात तो। भाई कोई नहीं पूछता है, तुम अगर कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहे हो ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सब भूल जाते हैं कि तुम कौन सा फ्रेंड, कौन सी दोस्ती। तुम साथ में अगर नर्सरी से भी पढ़े हो ना, मेरी तो ऐसी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, हम लोग नर्सरी से, मैं एक ही स्कूल से मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, मतलब एक ही स्कूल से मैंने अपना 12th पास आउट कर लिया। तो सोचो जो मेरी फ्रेंड रही होगी मेरे साथ नर्सरी से पढ़ी होगी, वो तक नहीं पूछती है तो भाई बात छोड़ दो, जो आए बीच में आए गए उनकी तो बात ही छोड़ दो आप। तो कोई नहीं पूछता है। अगर मैं किसी से चाहूँ ना कि मैं किसी से सलाह भी लेना चाहूँ ना कि यार बता कैसे कैसे होगा बताओ, तो कोई नहीं बताने को तैयार होता है। मुझे यहाँ बहुत गिल्टी फील होता है कि लोगों के अंदर पढ़ाई से मोरल सेंस ख़त्म हो जा रहा है। पढ़ाई से तो लोगों के अंदर डिसेंसी आती है, लोगों के अंदर पेशेंस आता है। अगर आपके अंदर पढ़ाई से घमंड आ रहा है ना, ईगो आ रहा है ना, देन दिस नॉट मीन कि तुम पढ़े लिखे हो। मेरी ये नहीं दर्शाता है। फिर तब वो तुम्हारी अभद्रता को ही दर्शा रहा होता है। तुम्हें पढ़ा लिखा तो तुम्हें लिटरेसी रेट तो तुम्हारा 0 बताता है, ठीक है। तो खैर हम वो बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हो कि आफ्टर इसको नीट को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर तुमको कोई बैच बाय करनी है तो PW की बहुत सुटेबल बैचेस है, तुम्हें पता ही है। तो इसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट सबसे पहली चीज़, बैच ख़रीदने से कभी कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी जान लो। बैच लाखों बच्चे ख़रीद रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चों में से सिर्फ 1% सिलेक्शन रेट है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे सच में डेडिकेटेड हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम लोग डेडिकेटेड नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार हम डेडिकेटेड भी हों तो कैसे हों। हमारे पास तो पता है, मैं जब तुम लोगों का कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, आप लोग जब कमेंट किए थे, तो मुझे लगा कि हम लोग नीट से ज़्यादा तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहे हैं। मतलब वो जो कोचिंग में बैठा हुआ बच्चा है वो केवल अपने क्वेश्चन से लड़ता है, अपने टेस्ट के नंबर से लड़ता है, अपने आसपास कॉम्पिटिटर से लड़ता है। नहीं, हम तो अपने ही भाई, हम तो फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई नई बुक बाय करनी है, या फिर अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हमें बैच बाय करना है अगेन। अब मैं कैसे कहूँ अपने पेरेंट्स से, अब क्या मेरे पापा के पास पैसा होगा इतना? क्या 4,600 रुपये अरेंज हो पाएंगे? हाँ, कहने के लिए 4,600 रुपये बहुत स्मॉल अमाउंट है, लेकिन हमसे पूछो ना, हमारे लिए बहुत बड़ा है। और मेरे जैसे ऐसे मुझे इतना अच्छा लगा जब आप लोगों ने कमेंट किया, कि मुझे ऐसा लगा कि यार सबकी सेम सिचुएशन है और सब अपनी अपनी एकदम रियल लाइफ कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर रहे थे। थैंक्स फॉर दैट। बट मैं यही चाहूँगी कि हमें ही बदलनी है हमारी रियल लाइफ। तो हमें जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में बेस्ट करना होगा।